तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल और आज के इसमें बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 2 आईआरसी हिंदी की। दोस्तों आईआरसी हिंदी में कुछ ऐसे प्रश्नों को मैं आज से बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और जितने भी प्रश्न है सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। और यही आपका परीक्षा में कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न करता है जो कि एक नंबर टाइप का रहता है दोस्तों, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की सीमा क्या मानी है दोस्तों। देखिए ये जो माना है ना आचार्य शुक्ल ने समय सीमा, वो माना है 1375 से लेकर 1700 दोस्तों, ठीक है। ये अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल के समय क्या माना गया है, तो 1375 से लेकर 1700 दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न आप सभी को पूछा गया दोस्तों कि डॉक्टर नरेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। देखिए डॉक्टर नरेंद्र की मैं बात करूँ तो इनके अनुसार 1350 से लेकर 1650 माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 1350 तो है लेकिन 1600 नहीं है। यहाँ पे आपका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 देख सकते हैं, 14 से लेकर 1700, वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है दोस्तों। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो माना है ना, आचार्य शुक्ल का कहना है कि हिंदुओं की जो पराजित मनोवृत्ति है इसके कारण से ही वो आपका मानता है, ठीक है। चलिए ये आपका ऑप्शन 2 सही से उत्तर होता है। चलिए आगे बात करते हैं चौथा प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था। देखिए दोस्तों अलवार जो थे ना, अलवार और नैनार, वो दक्षिण भारत थे ना। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है दक्षिण भारत, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। अलवार जिसकी संख्या 12 था दोस्तों, ठीक है। आपको याद होगा नैनार जो कि शिव के उपासक थे। चलिए अलवार भक्तों की संख्या कितनी दोस्तों, तो अलवार की संख्या 12 थी, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है 12, वो आपका सही सा उत्तर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है। तो अलवार जो पूछते थे दोस्तों वो विष्णु भगवान को पूछते थे, यानी कि वो वैष्णव कहलाते थे। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है आपका विष्णु, आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। और नैनार यानी कि जो शिव की उपासना करते थे और उसकी संख्या 63 थी दोस्तों, वो आपको याद रखना। चलिए आगे बात करें तो सातवां प्रश्न। यहाँ पे सातवां प्रश्न पूछा गया कि भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना जाता है। तो ये देखिए ये फर्स्ट स्टार्टिंग जो हुआ था ना भक्ति का, वो दक्षिण भारत से स्टार्टिंग हुआ था दोस्तों, ठीक है। कौन सा भाग से दोस्तों, दक्षिण भाग से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 से देख सकते हो दक्षिण भारत, वो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद धीरे धीरे उत्तर की ओर गया और उत्तर ले जाने का जो श्रेय दिया है तो रामानंद को दिया जाता है, वो आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं आगे आठवां प्रश्न की। आठवां जो प्रश्न पूछा गया कि अलवार भक्तों के पद किस भाग में है दोस्तों। अलवार भक्त है ना दोस्तों, वो तमिल के, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं नौवां प्रश्न। या नौवां प्रश्न पूछा गया कि कबीर का जन्म, ठीक है, माना जाता है दोस्तों। कबीर का जो जन्म हुआ था वो 1398 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है 1398, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन 4। चलिए 10वां प्रश्न पूछा गया कि वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों। तो वल्लभाचार्य जिसके पुत्र का नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ दोस्तों, ठीक है, विट्ठलनाथ। आपका ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न बहुत ही जो है क्या पूछा गया कि विजय में किस कवि की रचनाएं संकलित है। तो विजय आप सभी को पता है दोस्तों सूरदास में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है सूरदास, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों 12वां प्रश्न पूछा गया कि कबीर की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों। कबीर जी की जो पत्नी थी उसकी पत्नी का नाम था लोई। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिखा था लोई, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 13वां प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है। ठीक है, रामानंद का शिष्य कबीरदास था, पीपा था, धन्ना था, लेकिन जो, ठीक है, ये आपका दिखाई दे रहा चतुर्भुजदास, वो आपका नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। बाकी बात पीपा बोले, धन्ना बोले, कबीरदास बोले, ये सारे के सारे रामानंद के शिष्य हुए हैं। 12 शिष्य थे रामानंद के दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि रामानंद का समय इनमें से क्या है। तो रामानंद का समय जो माना जाता है 1369 से लेकर 1467 माना जाता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। चलिए 15वां प्रश्न बात करूँ मैं दोस्तों। 15वां प्रश्न पूछा कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर, ठीक है, किस समीक्षक ने कहा है। तो देखिए कबीर को जो वाणी का, ठीक है, डिक्टेटर कहा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। अभी मैं बहुत ही फास्टली बना रहा हूँ वीडियो दोस्तों, इसीलिए थोड़ा आवाज़ इस प्रकार से आ रहा होगा, ठीक है। आपको टेंशन लेना नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और समय भी बहुत कम है, इस कारण से आपको मैं इस प्रकार से बताने का प्रयास करूँ। चलिए 16 प्रश्न देखें दोस्तों। 16 प्रश्न पूछा रहा है कि मधुमालती के रचनाकार के नाम बताएं। तो इनके जो रचने थे वो मंजन जी थे। ऑप्शन 2 जो दिखाई दे रहा है आपको मंजन, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे पूछा गया कि पद्मावत किस भाषा में लिखी गई। तो पद्मावत आप सभी जानते हैं दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसे द्वारा लिखा गया। तो ये जो लिखा गया दोस्तों वो लिखा गया अवधी भाषा में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट दिखा दे रहा है अवधी, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आगे प्रश्न पूछा रहा कि पद्मावत जो थे ना, पद्मावती के पिता का नाम क्या था। तो उनके जो पिता थे दोस्तों उनका नाम था गंधर्वसेन। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है गंधर्वसेन, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया 19वां नंबर की पद्मावत में हीरा नाम, ठीक है, हीरा
रामन किसका नाम था? तो हीरामन जो था वो एक तोता था। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तोता, यहाँ पे ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 20वां प्रश्न देखें दोस्तों। 20वां प्रश्न पूछा जाएगा रतन सेन कहाँ का राजा था? तो जो राजा रतन सेन था वो चित्तौड़ का राजा था दोस्तों। चित्तौड़ राजस्थान, वो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राघव चेतन का उल्लेख किस, ठीक है, ब्रह्माख्यान ग्रंथ में किया गया है? तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा राघव चेतन, वो आपका होगा दोस्तों पद्मावत दोस्तों। ऑप्शन जो यहाँ पे फर्स्ट दिखा रहा है पद्मावत, वो आपका सही से आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नागमती कौन थी दोस्तों? तो नागमती ये भी पद्मावत से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बात करूँ मैं दोस्तों 100 का, ये जायसी की पत्नी थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की पत्नी थी नागमती। और नागमती वाला आपने पढ़ाई होगा क्लास 12th में, नागमती जो वियोग से अपने बता रही थी 12वां चैप्टर में। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो संत कवि जो नहीं है दोस्तों वो ईश्वरदास नहीं है दोस्तों। बाकी बात गुरु नानक हो गया, कबीरदास हो गया, सूरदास हो गया। ऑप्शन 4 नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 4 सही से उत्तर होगा। 24वां प्रश्न देखें। 24वां प्रश्न पूछा कबीर के गुरु का क्या नाम था? जो कबीर के गुरु थे वो रामानंद थे। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 3 दिखा दे रहा है रामानंद, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 25वां प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न पूछा रहा कि ठीक है, अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम। ठीक है, ये पंक्ति किस कवि का है? तो ये जो है वो मलुकदास का है। अजगर करे न चाकरी, ठीक है, और पंछी करे न काज सबका देता राम, इस प्रकार से कुछ है। तो ये जो है ना, इसके जो कवि है वो है मलुकदास। तो ये आपका हिंदी के 25 ऐसे प्रश्न थे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे और 1 नंबर का था दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।